अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मैं फ़हद आलम आपका इस्तकबाल करता हूँ आज इस नए व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग और एजुकेशनल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जिन के बारे में। हम देखेंगे इस व्लॉग में कि जिन क्या होते हैं, इनकी क्या टाइप्स होती है, और रोशनी डालेगी रियल जिन स्टोरीज़ पर भी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। तो जिन क्या होते हैं? जिस तरह से हम इंसान मखलूक हैं, ठीक उसी तरह से जिन्नात भी एक मखलूक होती है। जिस तरह से हम इंसान मिट्टी से बनाए गए हैं, जिनकी तख्लीक आग से हुई है। और इसका सबूत हमें मिलता है कुरान पाक की सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 27 से, एज़ फॉर द जिन वी हैव क्रिएटेड देम अर्लियर फ्रॉम स्मोकलेस फायर। आग से बनाए जाने का मतलब ये नहीं कि वो पास आए तो हमें गर्मी महसूस हो या फिर वो हमें जला दें। जिस तरह से हमारी असल मिट्टी है, उनकी असल आग है। दरअसल इंसान को बनाने के 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिन्नात को बनाया था। ये दुनिया में रहते थे और इबादत गुजार थे। फिर धीरे धीरे इनकी नस्लें बढ़ी और ये पूरी दुनिया में फैल गए, और इन्होंने धीरे धीरे करके शरारत करना शुरू की और पूरी दुनिया में फितना फसाद फैला दिया। तब अल्लाह ताला ने इनके कत्लेआम का हुक्म दिया और फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। तब उस लश्कर में इब्लीस भी आया था। इब्लीस उस वक्त मुअल्लिमुल मलकूत था, इबादत गुजार था, और उस लश्कर ने जिन्नात का कत्लेआम किया और इन्हें जजीरों और दरियाओं की तरफ ढकेल दिया। जिन्नात की खासियत है कि ये बहुत क्विकली मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इंसानों को पोजेस करते हैं, और ये डिफरेंट शेप एंड फॉर्म्स ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने इनके पावर को लिमिटेड रखा है कि ये सिर्फ वसवसों तक के महदूद रह जाते हैं। ये किसी शख्स के अंदर हुलूल नहीं कर सकते, यानी किसी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते और उसका कंट्रोल नहीं छीन सकते। कहा जाता है कि 40 दिन से ज़्यादा अगर कोई जगह बंद रहे तो जिन्नात वहाँ अपना बसेरा कर लेते हैं। अक्सर ये खंडर या पुराने बंद हुए घरों में पाए जाते हैं। जिनको उनकी असली शक्ल में सिर्फ अल्लाह और नबी देख सकता है, और इंसानों के सामने ये बदली हुई शक्लों में नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर ये किसी कुत्ते की शक्ल में आते हैं, बिलखुसूस किसी काले कुत्ते की शक्ल में नज़र आते हैं, बिल्ली की शक्ल में नज़र आते हैं, या फिर सांप की शक्ल में नज़र आते हैं, और बाज़ औक़ात इंसानी शक्ल में भी ये नज़र आते हैं। ये जो तसव्वुर बना हुआ है भूत, परी, देव या चुड़ैल, ये तमाम जिन्नात की बदली हुई शक्लें हैं। और अगर बात की जाए इनकी ग़िज़ा की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारे जिन भाई मेरे पास आए और मुझसे दरख्वास्त की कि हमारे लिए कोई ग़िज़ा मुकर्रर कर दें, तो मैंने उनके लिए गोबर और हड्डी मुकर्रर कर दी, तो तुम इन दोनों चीज़ों से इस्तिंजा मत करना। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि हड्डी तो जिन्नात के लिए मुकर्रर की गई थी और गोबर इनके जानवरों के लिए मुकर्रर किया गया था। और जब ये हड्डी के पास आते हैं तो ये पहले से भी गोश्त से पुर हो जाती है, तो वो इसे खाते हैं। और जब इनके जानवर गोबर के पास आते हैं तो वो चारे की शक्ल में तब्दील हो जाता है और वो इसे तनावुल फरमाते हैं। जिन्नात के मेनली 2 टाइप्स होती है, गुड एंड इविल जिन, अच्छे और बुरे जिन। इनमें मुसलमान और गैर मुस्लिम जिन भी होते हैं, और मुसलमानों के अंदर बाकायदा फ़िरके भी बन जाते हैं। जो अच्छे जिन होते हैं, खैर वो तो कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं, मगर जो बुरे जिन होते हैं वो शरीर होते हैं और उन्हें शैतान कहा जाता है, और वो इंसानों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, और बाज़ औक़ात वो इंसानों के जहन में वसवसे डालते हैं। लेकिन वो कभी इंसान के जिस्म में हुलूल नहीं कर सकते। अल्लाह ने उनकी पावर को लिमिटेड कर दिया है कि वो किसी भी इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उसके इख्तियार को छीन नहीं सकते। वो बाहर रहकर इंसान को पोजेस करते हैं और उसके जहन में वसवसे डालते हैं। इंसानों की तरह जिन्नात भी नफ्सियाती मखलूक होती है। इनके पास भी नफ्स होता है, मतलब इनके पास भी टेम्पटेशंस होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं। और इसका सबूत हमें मिलता है उस वाक़ये से जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और सबको आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने को कहा, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, क्योंकि इब्लीस जिन था और इसके पास नफ्स था। तो मादा हसद की बिना पर ये सजदे का मुनकिर हुआ। जिस तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों को फ्री विल दिया है, यानी सही और गलत चुनने की आज़ादी दिया है, ठीक उसी तरह से जिन्नातों के पास भी फ्री विल होती है। ये भी सही और गलत रास्ते चुन सकते हैं, और इनकी मर्ज़ी के ऊपर होता है कि ये सही चुनकर सिद्दीक बने या फिर गलत राह चुनकर शैतान बने। मेरी रिसर्च में मुझे मालूम पड़ा कि जिन्नात के डिफरेंट रैंक्स होते हैं। सबसे पहला होता है आमिर, जो इंसानों के दरमियान रहते हैं। फिर होता है अरवा, जो बच्चों को तंग करते हैं। फिर उसके बाद आता है शैतान, जो अरवा से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। फिर उसके बाद आता है मारिद, जो शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और फिर उसके बाद आता है इफ़रीत, जो मारिद से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इसी तरह से एक और जिन होता है खंज़ब,
और ये नमाज को डिस्टर्ब करता है। आपने मेरे मेंटल हेल्थ का व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने बताया था मुझे नमाज में शक होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जिन से मेरा भी पाला पड़ा था। बहरहाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक सहाबी आए और उन्होंने फरमाया कि मुझे नमाज में शैतान डिस्टर्ब करता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शैतान का नाम खंज़ब है और ये नमाज में डिस्टर्ब करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज भी हमें बताया कि आप नमाज़ शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और अपने बाएं जानिब की ओर 3 बार थू 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 यानी ड्राई स्पिट कर दें, जिससे होता यह है कि ये शैतान पीछे हट जाता है। बाएं जानिब ड्राई स्पिट करने का मकसद ये है कि जिन दरअसल इंसान की बाएं जानिब खड़े होता है और उसके कानों में वसवसे फूंकता है। अगर खंज़ब की बात निकली ही है तो मुझे एक मूवी की याद आ गई, जो एक इंडोनेशियन मूवी है जिसका नाम भी खंज़ब है। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे ये शैतान इंसान को नमाज में डिस्टर्ब करता है। बहरहाल ये सिर्फ एक मूवी है, सो इसमें चीज़ों को एग्जैजरेट करके बताया गया है और बताया ये गया है कि जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है वो नमाज जब पढ़ती है तब उसको खंज़ब डिस्टर्ब करता है और वो भी ताऊज़ पढ़ती है और 3 बार थू 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 करती है। मगर इस मूवी के एंटरटेनमेंट में उसको एग्जैजरेट करना पड़ता है, तो उन लोगों ने बताया कि ये करने के बाद भी जिन्नात उसके सामने खड़ा हो जाता है। खैर, इसी तरह जो टॉयलेट होते हैं उसमें भी जिन्नात मौजूद होते हैं। किसी को डराने का मकसद नहीं है, मगर ये हकीकत है। टॉयलेट में एक मेल और फीमेल जिन होते हैं जिनका नाम होता है खबूसी और खबाइस, और ये गलाज़त को पसंद करते हैं। इसीलिए हमें हुक्म दिया गया है कि जब भी हम टॉयलेट में दाखिल हों तब हम ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, के ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबूसी और खबाइस से, और अपना बायां पैर अंदर रखकर दाखिल हों। इससे ये होता है कि हम इन जिन से बच सकते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो जिन्नात का इनकार करते हैं, मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी मुसलमान कभी जिन्नात का इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्नात के होने का सबूत हमें कुरान से मिलता है। मिसाल के तौर पर कुरान शरीफ में एक पूरी सूरा है जिसका नाम है सूरतुल जिन, और सूरह रहमान में जब अल्लाह फरमाता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ये इंसान और जिन्नात दोनों के लिए फरमाया गया है। सूरह जिन में बताया गया है कैसे एक जिन का गिरोह कुरान शरीफ को सुनता है और इस्लाम में दाखिल होता है। सूरह नास की आयतें पढ़कर हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं जिन्नात के वसवसों से। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मैं हदीस का मफ़हूम बयां कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम होने लगे तब अपने बच्चों को घर के अंदर ले लें, क्योंकि इस वक्त शैतान के निकलने का वक्त होता है। अपने घर के दरवाजे बंद कर ले, अल्लाह का ज़िक्र करें, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। तो यहाँ पर हमें इस बात का सबूत मिलता है कि शैतान की पावर को अल्लाह ताला ने लिमिटेड कर दिया है कि वो इंसान की तरफ वसवसों के थ्रू पहुँचता है और वो बंद दरवाज़ों को नहीं खोल सकता। साथ ही साथ हमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई जिन किसी इंसान को छू ले तब वो इंसान मखबूतुल हवास हो जाता है, यानी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। इसका सबूत हमें मिलता है सूरह बकरा की आयत नंबर 275 से, जहाँ पर जो लोग रिबा यानी इंटरेस्ट खाते हैं उनका अंजाम बताया गया है कि क़यामत के दिन वो ऐसे होंगे जैसे किसी शैतान ने उन्हें छू लिया है। तो यहाँ पर इस बात की निशानदेही हमें मिल जाती है कि जब कोई शैतान किसी इंसान को छू ले तब वो मखबूतुल हवास हो जाता है, यानी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। शैतान से हिफाजत के लिए कुरान शरीफ के सूरह बकरा की आयत नंबर 255, जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है, वो सबसे कारगर होती है। और साथ ही साथ हम सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतें भी पढ़ सकते हैं। जो लोग जादू वगैरह करते हैं वो अमूमन जिन्नात की मदद लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी की चीज़ चुरानी हो, किसी शौहर और बीवी के बीच में दरार करानी हो, ये तमाम अमल के लिए वो जिन्नात की हेल्प लेते हैं। अब मैं अगर आपको काले जादू के बारे में बताऊँ, तो जो काला जादू करते हैं वो नापाकी और नजासत की हालत में रहते हैं। वो कुछ ऐसे अमल करते हैं जिससे वो नापाकी की हालत में रहें, और इस वजह से उनसे जो गंदे और बुरे जिन हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। फिर वो इन जिन्नात की मदद से अपने काम को करवाते हैं। बेशक ये तमाम अमल करना गुनाह है और इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो अब आता है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रियल जिन स्टोरीज़। ये कहानियाँ बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वाकई में हमारे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं आज ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
सो स्टोरी नंबर 1, ये स्टोरी है बज़ाते खुद जो मेरे साथ गुज़र चुकी है। ये कुछ वक़्त पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में हुआ करता था और ज़ाहिर-सी बात है मैं छोटा था और मैं अपनी फ़ैमिली के साथ लोनावला या गोवा कहाँ जा रहा था ये मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन वो गाड़ी क्वालिस थी और मैरून कलर की कार थी। जीप थी बेसिकली। और सेकेंडली उसमें मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था सबसे लास्ट सीट पर, और फ्रंट सीट पर थे मेरे भाई और उनके बाजू में थे ड्राइवर। और जो सेंटर की सीट थी वहाँ पर मेरी मॉम, चाची वगैरह लोग बैठे हुए थे और मैं लास्ट सीट में लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था, मेरे बाजू में मेरे वालिद बैठे हुए थे। तो हम उस रोड ट्रिप पर जा रहे थे और ये रात का वक्त था और आपको पता है हाईवेज़ पर कितना अंधेरा होता है। हम किसी जंगलात या घाट पे से गुज़र रहे थे और अचानक से मेरी नज़र पड़ी जंगल में कोई चुड़ैल निकल रही थी। वो अजीबो-गरीब साड़ी में थी, ब्राउन कलर की, और उसके सफ़ेद ग्रे बाल जो थे वो बिखरे हुए थे पूरे। और मैं क्या देखता हूँ कि लेविटेट करते हुए वो मेरे भाई के बाजू की खिड़की से कार में दाखिल होती है। एक पैर वो सेंटर की सीट पर रखती है और यूँ मेरे चेहरे के सामने आके खड़ी हो जाती है। और उसी वक्त शॉक में मेरी आँख खुल जाती है और मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मैं एक नाइटमेयर देख रहा था। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल वही थी कि मैं कार में जहाँ पे बैठा था वहीं पे बैठा हूँ, मेरे भाई जहाँ बैठे थे वो वहीं पे थे और ये चुड़ैल ऐसे दाखिल होके मेरे सामने आई। तो आज तक ये सवाल मेरे जहन में गूंजता है कि क्या ये वाकई में हकीकत में कोई चुड़ैल आई थी या फिर ये सिर्फ मेरा नाइटमेयर था। स्टोरी नंबर 2, ये कहानी है मेरे वालिद की, बताते खुद उनके साथ ये चीज़ गुज़र चुकी है। मेरे वालिद उस वक्त छोटे थे, ये वक्त होगा कुछ 60s-70s का, और मेरे वालिद कुछ 7-8 साल के रहे होंगे उस वक्त। तो वो जब छोटे थे तब वो दादर के एक चौल में रहा करते थे। तब उस चौल में जैसे बच्चे मिलकर खेलते हैं टेरेस वगैरह पे और दालान में यहाँ वहाँ खेलते हैं, तो वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो आप देखते हैं अमूमन बच्चे एक कोने में जाकर पेशाब कर देते हैं। ठीक उसी तरह मेरे वालिद ने भी मतलब गेम खेल के बीच में एक कोने में जाकर उन्होंने इस्तिंजा कर दी, पेशाब कर दी। तब हुआ यूँ कि मेरे वालिद को आउट ऑफ नोवेयर एक सन्नाटेदार चमाट पड़ी और मेरे वालिद वहाँ बेहोश होकर गिर पड़े और बाकायदा उनके गालों पर उंगलियों के निशान भी मौजूद थे। तो लोग हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। उनको उठाकर लेके जाया गया। जो मेरे वालिद के नाना थे वो मस्जिद के इमाम थे और साथ ही साथ हाफिज़ कुरान भी थे। तो उन्होंने मेरे वालिद के ऊपर दुआएं पढ़ के फूकी, तब जाके मेरे वालिद को होश आया। जब उनको होश आया तब उन्होंने पूरा वाक़या बताया कि ऐसे ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ है। तब जाकर सबकी समझ में आया कि वो कोने में एक जिन रहता है जो जिसको पसंद नहीं था जो वो हरकत मेरे वालिद ने की कि कोई बच्चा आगे वहाँ पे पेशाब कर दे, तो वो जिन उससे डिस्टर्ब होके ऐसा कदम उसने उठाया कि उसने एक चमाट जड़ दी। तो उसके बाद से जो लोग थे वहाँ पर चौल में, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए जहाँ पर वो जिन की स्पेस है और उसको खाली रखा जाए। और उसके बाद से कोई वहाँ पर गया नहीं और वो कोने को हमेशा के लिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। स्टोरी नंबर 3, ये कहानी है मेरे वालिद के मामू की। वो गांव में रहा करते थे और उन्हें रेसलिंग का शौक़ था और अक्सर वो फजर से पहले उठकर अपने अखाड़े जाया करते थे। तो उस दिन भी उन्होंने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह सुबह में फजर से पहले उठे और अखाड़े की तरफ चल दिए। तो रास्ते में एक छोटा सा जंगलात का एरिया पड़ता था, तो वो वहाँ से गुज़र रहे थे। फिर हुआ यूँ कि उन्हें एक शख्स मिला। वो शख्स ने कहा कि मुझे बीड़ी जला के दीजिए, तो आपके पास माचिस होगी? तो उन्होंने अपनी जेब से माचिस निकाल कर बीड़ी के लिए माचिस जब जलाई तो उनके हाथ से माचिस छूटकर नीचे गिर गई और जब रोशनी हुई तब उन्होंने नोटिस किया कि वो आदमी के पैर दोनों बैल के जैसे थे। ये देखकर उनके जो हाव भाव थे वो एकदम बदल गए और वो एकदम डर के मारे वहाँ से भागने लगे कि ये क्या हो गया, ये कैसा टाइप का इंसान है जिसके पैर बैल के जैसे दिखते हो। फिर वो भागते गए और धीरे धीरे जाकर वो किसी एक इंसान से टकराए। जब वो शख्स से उन्होंने टकराए तो वो शख्स ने पूछा कि क्या हुआ, आप इतने मखबूत अल हवास क्यों हो रहे हैं, आप इतने हक्का बक्का क्यों हो गए हैं और आप कहाँ से भाग कर आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि वहाँ फलाना शख्स था जिसके पैर ऐसे बैल के जैसे थे और यही सब हादसा मेरे साथ हुआ। तब वो जो शख्स जिनसे मेरे वालिद के मामू टकराए थे, उस शख्स ने अपना कपड़ा हटाया और बताया कि कहीं उसके पैर ऐसे तो नहीं थे।
तो वो शख्स के पैर भी वैसे ही सेम बैल के जैसे थे। ये देखकर मेरे वालिद के मामू वहाँ पर बेहोश हो गए, और फिर जब रोशनी हुई तब लोगों ने देखा वो वहाँ पर थे, तो लोगों ने उनको उठाया, उनके घर पर लेके गए, और जब उन्हें होश आया तब वो बहुत बुखार में तप रहे थे और उन्होंने ये वाक़या बताया। स्टोरी नंबर 4, ये कहानी है पंजाब की, जहाँ पर मेरी वालिदा के दादा रहा करते थे, और अमूमन वो खेतों में आया जाया करते थे, मतलब खेतों के रास्तों से अपनी बैलगाड़ी पे वहाँ से गुज़रा करते थे लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग्स के टाइम पे। तो उनको ऐसी सब चीज़ों का एक्सपीरियंस था पहले से। तो उन्हें एक दिन एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखी, तो वो समझ गए कि ये कोई आम औरत नहीं है, ये कुछ अलग ही किस्सा हो रहा है यहाँ पर। और वो अपनी गाड़ी को चलाते गए, बैलगाड़ी के साथ वो आगे निकलते गए। थोड़ी देर के बाद फिर वही औरत उनको रास्ते पर दिखी। तब यहाँ पर भी उन्होंने इग्नोर किया और अपनी बैलगाड़ी को आगे चलाते गए थोड़ी देर तक, और आगे तक चलाते गए। फिर उनको फिर से वही औरत दिखी रास्ते पर। तब उन्होंने रुकाकर पूछा कि तुझे क्या चाहिए? तो उसने इशारा करके बताई कि मुझे फ़लाँ जगह पर छोड़ दें। तो मेरी जो वालिदा के दादा थे उन्होंने कहा पीछे बैठ जाओ। तो जो बैलगाड़ी थी जिसमें घास वगैरह लेके जाया जाता है जानवरों के लिए, या कुछ भी ऐसे सामान लेके जाया जाता है, वो पीछे आके वहाँ पर बैठ गई। और मेरी जो वालिदा के दादा थे उन्होंने गाड़ी, अपनी जो बैलगाड़ी है उसको चलाना फिर से शुरू किया। थोड़ी दूर तक वो चलते गए। अब जाकर उनको बैलगाड़ी कुछ वज़न लगने लगी, कि डिसबैलेंस होता है ना, कि इस तरीके से बैलगाड़ी एकदम हैवी हो गई है और बैल से भी खिंचाई नहीं जा रही गाड़ी। तब उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो क्या देखते हैं कि जहाँ से उन्होंने उस औरत को बैलगाड़ी में चढ़ाया था उसका पैर वहीं पर है, और वो लंबा होकर यहाँ तक आ चुका है जहाँ पे वो चुड़ैल बैठी हुई है। तब जाकर उन्होंने कुछ कलिमात पढ़े, जिस वजह से वो चुड़ैल से उनको छुटकारा मिला। स्टोरी नंबर 5, ये कहानी है मुंबई के रानी बाग की, जो मुंबई का एक सबसे बड़ा ज़ू है। और ये कहानी भी है कुछ 60s-70s की होगी, जब मेरी वालिदा भी छोटे ही थे, 6-7 साल के या 7-8 साल के कुछ होंगे वो। और उस वक्त की बात है जब ये अपनी फूफी के घर भाईकल्ला में रहने जाते थे। तो वहाँ पर जो भी आसपास के आस पड़ोस के बच्चे थे उन्होंने प्लान किया कि हम जाते हैं रानी बाग घूम कर आते हैं और वहाँ पर खेल कूद कर आते हैं। तो मेरी वालिदा, उनकी जो कज़िन थी वो, और बाकी सब मोहल्ले के बच्चे लोग मिलकर रानी बाग गए। और जब रानी बाग गए वो सब वहाँ पे खेल रहे थे, तब उनमें से एक बच्ची थी जो एक बड़े दरख्त को देखकर कह रही थी कि मुझे उस दरख्त पर मौजूद वो गुड़िया चाहिए। तब सब लोगों ने पहले तो इग्नोर किया कि ये क्या बोल रही है, फिर सब धीरे धीरे सब लोग हैरान होने लगे कि ये क्या हो रहा है इसके साथ में, ये लड़की ऐसा क्यों कह रही है। तो वो बस वो झाड़ की तरफ देखती और कहती कि मुझे वो गुड़िया चाहिए, उधर जो गुड़िया बैठी है मुझे वो गुड़िया ला के दो। तो सब उस झाड़ की तरफ देखते और किसी को कुछ दिखता नहीं, वो टहनी पे कोई नहीं बैठा, ना कोई गुड़िया थी ना कुछ था। लेकिन ये लड़की उधर बैठ गई और ये कहने लगी कि मुझे वो ला के दो, तभी मैं घर जाऊँगी, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली। तब जाकर उसके वालिद को बुलाया गया। उसके वालिद ने उसे डांट धमका कर वहाँ से लेकर घर पर आए। तब वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी, जैसे कि वो पोजेस्ड हो गई हो। जो मेरे वालिदा के फूफा थे वो पढ़ाई वगैरह करते थे, तो उन्होंने उस लड़की को थोड़ा कलमा वगैरह पढ़ के उस पर फूका, दम किया। तब जाके वो लड़की थोड़ा ठीक हुई और मेरी वालिदा और सारे तमाम बच्चे बहुत डर गए कि हम आइंदा से रानी बाग नहीं जाएंगे। तब मेरी वालिदा लौटकर अपने घर पर जब आ गए, फिर कुछ दिनों बाद खबर आती है कि वो लड़की गायब हो गई अचानक से, इन थिन एयर, और किसी को कुछ पता भी ना चला। और सब ने पुलिस में कंप्लेंट की, बहुत ढूंढा गया, लेकिन आज तक उस लड़की की कोई खबर नहीं है। स्टोरी नंबर 6, ये कहानी है भानगढ़ की। अगर आपने भानगढ़ का नाम नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक जगह है। और मेरे बड़े भाई जो सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ वहाँ जाने का प्लान किया और वो लोग भानगढ़ गए। और वहाँ पर बाकायदा गवर्नमेंट का बोर्ड लगा हुआ है कि रात के वक्त यहाँ पर एंट्री करना मना है, इसीलिए दिन के वक्त ही वो जगह खुली रहती है। तो मेरे भाई उनके फ्रेंड वहाँ पर गए और उन्होंने देखा काफ़ी जगह बहुत ही पुरानी खंडर जैसी थी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जिन्नात ऐसे ही खंडरों में रहते हैं,
और जो सेक्लूडेड जगह रहती है जहाँ पर कोई इंसान का आना जाना नहीं होता, वहाँ पर वो लोग अपना बसेरा जमा लेते हैं। और प्लस वहाँ की हिस्ट्री ये थी कि वहाँ पर एक साधु रहा करता था और वो काला जादू किया करता था। तो क्या पता उसके जो जिन दोस्त होंगे वो वहाँ पर मौजूद आज भी होंगे कि नहीं, वो हमें उस बात की कोई खबर नहीं। क्योंकि बहरहाल एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि जिन्नात की उम्रें बहुत ज़्यादा तवील होती है। मिसाली तौर पर 2000-7000 सालों तक ये ज़िंदा रहते हैं। तो मुमकिन ये है कि तो जो वो जादूगर वहाँ पे रहता था उसके जो जिन थे वो आज भी ज़िंदा हो और वहाँ पर मौजूद हो। बहरहाल मेरे भाई ने वहाँ पे एक स्ट्रेंज ऑकरेंस एक्सपीरियंस किया। वो ये था कि उन्हें एक दीवार से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वो दीवार वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ पर ऐसा कुछ अलामत नहीं थी जिससे खुशबू आए, मगर उस दीवार से एक अजीबोगरीब खुशबू आ रही थी। बहरहाल खुशबू आना तो अच्छे जिन की अलामत होती है, मगर ये जगह पर अच्छे जिन का होना थोड़ा ताज्जुब की बात है। तो मेरे भाई ने वो जगह रिकॉर्ड भी की है अपने कैमरे पर और आप देख सकते हैं कि वो यही कॉरिडोर था जिसमें मेरे भाई को जो दीवार से खुशबू आ रही थी वो यहीं की दीवार थी। तो ये तो थी मेरे तरफ से कुछ रियल जिन स्टोरीज़। और अगर आपने भी कोई जिन स्टोरीज़ एक्सपीरियंस की है या अपने फ्रेंड से सुनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हम सबको एनलाइटन करें। और इसी के साथ हम हमारी वीडियो के एंड में आ चुके हैं और जाते वक्त मैं यही कहना चाहूँगा कि बेहतर यही होगा कि हम जिन्नात के रास्तों में नहीं आए, इन्हें सुकून से जीने दें और ख़ुद भी सुकून से जिएँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।